Hello my students, this is the next video of the series of tense and today I am here to discuss about future perfect tense. If I start with Hindi identification, future perfect tense का हिंदी identification चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे होता है और उसके साथ कुछ ऐसे शब्द आते हैं जैसे अब तक उसने खाना खा लिया होगा, तो लास्ट में या होगा जैसा आ रहा है, तो ये सब भी फ्यूचर परफेक्ट की ही कैटेगरी में आता है. सो सिंपली यू कैन से चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के साथ या होगा, ये होगी, या हम लोग कुछ सेंटेंसेस में बोलते हैं तुमने ऐसा सुना होगा. तो ये सारे इस तरह के जो होगा के सेंस में होता है वो सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आता है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, सो लेट्स स्टार्ट विद अफर्मेटिव. इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल हैव और शैल हैव होता है, लेकिन शैल हैव का यूज़ बहुत कम हो गया है, रेयर हो गया है. विल हैव एवरीवेयर यू कैन फाइंड. और परफेक्ट है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट परफेक्ट वर्ड आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. तो फ्यूचर परफेक्ट है, वर्ब थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगा और हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगता है. सो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सेम आपको नेगेटिव बनाना होगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव. ध्यान रखना है कि विल और हैव के बीच में नॉट आएगा. सो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इफ़ यू वांट टू फ्रेम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, बस विल को उठा करके सब्जेक्ट के भी पहले कर देना है. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और अगर क्वेश्चन वर्ड भी ऐड करना है, मतलब सेकेंड टाइप बनाना है, तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप बनाने के लिए आपको सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना होगा. सो स्ट्रक्चर विल बी, अगर आप फर्स्ट टाइप बना रहे हैं तो हो जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट plus not have plus verb third form plus object. And if you want to frame the second type of sentence, it should be question word plus will plus subject plus not have plus verb third form plus object. और इस तरह के जो sentences होते हैं फ्यूचर परफेक्ट, मोस्टली फ्यूचर टेंस ही पूरा अजम्पशन पे बेस्ड होता है, बिकॉज वी आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द थिंग्स वी आर टॉकिंग. हम बस उसमें गेस करते हैं. जैसे अगर हमें बोलना हो कि वो घर पहुंच चुके होंगे, तो चुके होंगे से ही समझ में आ गया दैट वी आर जस्ट मेकिंग अ गेस. हम यहाँ से देख नहीं रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं कि अब तक घर पहुंच गए होंगे. तो अगर आपको इसी सेंटेंस को फ्रेम करना है कि वो घर पहुंच चुके होंगे, तो इसका सिंपल हो जाएगा दे विल हैव रीच्ड होम. नेगेटिव आपको बनाना होगा तो हो जाएगा दे विल नॉट हैव रीच्ड होम. इसी को आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, विल दे हैव रीच्ड होम. इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा विल दे नॉट हैव रीच्ड होम. और अगर आपको पूछना हो वो कहाँ पहुँच चुके होंगे, तो आपको क्वेश्चन वर्ड पहले ऐड करना होगा, वेयर विल दे हैव रीच्ड. So this is the very easy way to frame any sentence from Hindi to English if you follow the structure. I hope it is clear to all of you. Please write down all the structures and try to frame the sentences. And if you want to share your sentences that you have framed by your own, you all are most welcome. You can write your sentence in the comment box. Thank you so much for watching. See you in the next video.